नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन आज का एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम जो नेशनल डायलॉग कमेटी है उसके 3 अहम मेंबरान हैं, उनसे आज हमारी बात होगी। पाकिस्तान के जमहूरियत के ऊपर, सियासत के ऊपर, जुडिशल सिस्टम के ऊपर, एहतसाब के ऊपर, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, निज़ाम के ऊपर, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो इसमें जो इस वक्त हमारे पास मेहमान हैं उनका तारुफ मैं कराता हूँ। मेरे पास इस वक्त जो जूम में है वो मेरे पास हैं फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और सीनियर सियासतदान। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में 2 और मेहमान हैं आपके नेशनल डायलॉग कमेटी के। एक इमरान इस्माइल साहब हैं, साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर सियासतदान, आपका बहुत शुक्रिया। और तीसरे मेहमान हैं मेरे महमूद मौलवी साहब, साबिक रुकन कौमी असम्बली, सीनियर सियासतदान कराची, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी फवाद चौधरी साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ पहले, क्योंकि आप दूर बैठे हुए हैं, इनसे तो सामना आमना रहेगा अभी। सर सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा सर आपके क्या पाकिस्तान में हमेशा हाइब्रिड निज़ाम था, या अभी ये 3 साल से जो पीडीएम की हुकूमत है, फिर केयर टेकर है, और फिर ये जो इत्तेहादी हुकूमत है जिसके बारे में इत्तेहाद के ख़ुद अहम तरीन वज़रा ये कहते हैं कि आज हाइब्रिड निज़ाम है। तो मैं ये पूछूंगा सर कि ये जो हाइब्रिड निज़ाम है, इस निज़ाम का ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि कहा जाता है कि ये हाइब्रिड निज़ाम जो है इसका मतलब है आइनी निज़ाम नहीं है, जमहूरी निज़ाम नहीं है। तो ये जो भी निज़ाम है इसका ज़िम्मेदार कौन है सर, क्या कहेंगे? हाइब्रिड निज़ाम को आसान जुबान में तो हम ये कहते हैं ना कि ये एक सिविल मिलिट्री कॉम्बो का ऊपर जो मुश्तमिल है वो एक निज़ाम है। और ये 1954 से ही पाकिस्तान में जब अयूब खान साहब को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था और उसके बाद 58 में मार्शल लॉ लगा, तो जाहिर है कि वक्फों से हमारे यहाँ ये निज़ाम चला है। इस निज़ाम में कभी जो है दरमियान में तो मार्शल लॉज आ गए, तो वो तो फिर हाइब्रिड ना रहा, वो मुकम्मल फौजी निज़ाम हो गया। दरमियान में अगर आप देख लें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कुछ अरसा था जिसको आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल जो था वो सिविलियन साइड का निज़ाम था। और फिर दरमियान में कुछ टिल्ट होते रहे, कभी मिलिट्री की इंटरवेंशन ज़्यादा रही, कभी पॉलिटिशियंस की इंटरवेंशन ज़्यादा रही। लेकिन एक ओवरऑल हमारा जो सिस्टम रहा है उसके अंदर फौज की और जो सिविल साइड है दोनों का ये मिल मिला के ही चलता रहा है। और जाहिर है कि आप उसके मुताबिक एक फेज आई हुई है जिसमें कि इस वक्त पॉलिटिशियंस हैं उनका रोल कम है। चल तो 1954 से ही तकरीबन इसी तरह ही रहा है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये बताइए कि अगर चले 1954 से चल रहा था, मैं आ जाता हूँ मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। अगर ये हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है और आप ज़ाहिर एक सियासतदान हैं, आप हुकूमत की है, बड़ी अहम पोस्ट पे रहे हैं, सरकारी पोस्ट पे रहे हैं, मौजूदा दौर को आप किस हद तक कामयाब दौर देखते हैं? चाहे वो जुडिशल सिस्टम हो, सियासी इस्तेहकाम हो, मुआशी इस्तेहकाम हो, या पाकिस्तान की तरक्की हो, अगर आप समझते हैं कि ये जो मौजूदा निज़ाम जो चल रहा है जिसमें दोनों मिलकर चला रहे हैं, अगर ये कामयाब है तो इस कामयाबी का सहरा किसकी तरफ जाएगा? और अगर ये वाकई नाकाम है और बुरी तरह नाकाम है तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? देखिए डॉक्टर साहब, हमने जो इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब इज़ अ वेरी ग्रेशियस होस्ट ऑलवेज। तो हमने कराची में कई जो मीटिंग्स हैं वो की हैं। इस सवाल के जवाब को हमने, जो पुरानी पीटीआई की जो हमारी लीडरशिप है वो इकट्ठी हुई और हमने इसका सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की। लाहौर में भी हम मिले और हमने इसका सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि देखिए व्यूज हो सकते हैं। एक व्यू ये होगा कि जी बात यह है कि मुल्क तो बड़ा जबरदस्त चल रहा है, हमने अपनी जो पोजीशन है पीटीआई उसको हमने मार कुट के ठीक कर लिया है, इमरान खान जेल में है और बड़ी स्टेबिलिटी आ गई है और बड़ा जबरदस्त मुल्क चल रहा है। एक व्यू ये है कि देखिए ऐसा नहीं है। आपने जो पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल टर्मोइल है उसके नतीजे में जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है, यानी जो 50,000 रुपए से 3 लाख कमाने वाले लोग हैं, उनकी कमर टूट गई है। पाकिस्तान का आपके सामने है कि जो 200% तक इंक्रीज हुआ है हमारी जो डेली यूजेजेस हैं उनमें।
तेल है, बिजली है, गैस है, खाने पीने की चीजें हैं, और हमारी इनकम्स जो है वो नहीं बढ़ी। और इसकी बड़ी वजह वो पॉलिटिकल हिजान है जो मुल्क में है। और जब तक ये पॉलिटिकल हिजान खत्म नहीं होता, कोई निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। और हमारे बहुत सारे दोस्त इस नतीजे पे थे कि नहीं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी वक्त नहीं बना। महमूद मौलवी साहब ने, इमरान इस्माइल साहब ने और हमने आपस में फैसला किया कि देखिए, अगर हमने अब भी कोशिश नहीं की और आगे नहीं बढ़े तो ये पॉलिटिकल हिजान में इजाफा होगा, और अगर इजाफा होगा तो पॉलिटिकल टेम्परेचर और बढ़ेगा। हम कामयाब निज़ाम उसको समझते हैं जहां पे मुल्क के अंदर एक सियासी स्टेबिलिटी हो और हम एक नॉर्मल फ्रेमवर्क में वापस आए। लिहाजा जब तक मुल्क में एक नॉर्मल फ्रेमवर्क बहाल नहीं होता, ये कहना कि निज़ाम जो है वो कामयाब है, ये बड़ा मुश्किल है। ठीक है, मैं ज़रा आता हूँ इमरान इस्माइल साहब की तरफ। इमरान इस्माइल साहब, आप पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मतलब बानियों में शुमार होते हैं आप हैं, और महमूद साहब भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो भी तहरीक इंसाफ से ही उन्होंने सियासत शुरू की। और मेरे साथ फवाद चौधरी साहब हैं, ठीक है उनकी सियासत काफ़ी अरसे से है लेकिन तहरीक इंसाफ के बहुत अहम। तो ये जो कमेटी बनी है नेशनल डायलॉग कमेटी, इसमें पीटीआई के आप 3 हज़रात तो हैं और कहा यह जा रहा है कि इसमें तकरीबन 30 अफराद और भी हैं। तो इस नेशनल डायलॉग कमेटी का मकसद क्या है इस मौके पे बनाने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बात यह है कि वक्त तो यही है, क्योंकि इस वक्त जैसे अभी फवाद चौधरी आपको बता रहे थे कि जी मुल्क में हम फिर कि एक सियासी हिजान कैफियत है और ये हिजान आगे बढ़ेगा। हमारा कहने का मकसद ये है कि अगर तो पाकिस्तान को आगे ले जाना है, और क्योंकि इस वक्त जो आप फॉरेन लेवल पर पाकिस्तान को देखें, इंटरनेशनल लेवल पे, तो पाकिस्तान की कदर व कीमत में खातिर खा इजाफा हुआ है। शायद मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान को तो किस वजह से कदर जंग ना जंग आर्मी की इस जंग की वजह से ना, आर्मी की बाकी और किसी वजह से बताएंगे सर? नहीं, जंग की वजह से ही हुआ है, जिस भी वजह से हुआ है हो गया। नहीं, मैं पूछूंगा सर आपसे, तो आप पूछे, क्या आप ये बताएं कि फौज ने बहुत बड़ी जंग जीती है, पूरी दुनिया में आप ऊपर गए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, वो पिछले 40 साल से हमने वॉर इकोनॉमी पे बिल्ड की कि जी अफगानिस्तान में जंग हो रही है, पाकिस्तान को वहाँ से आएंगे, डॉलर आ जाएंगे। अब वो वॉर इकोनॉमी ख़त्म हो गई। अब ये एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ शरारत करने की कोशिश की और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ऐसा जवाब दिया गया जिसकी तवक्को ना हिंदुस्तान खुद कर रहा था, ना अमेरिका कर रहा था, ना चाइना, ना हम। और जो जवाब दिया है उसकी वजह से पाकिस्तान की एक वक़्त और हैसियत में इजाफा हुआ दुनिया में। पहली दफ़ा हमने देखा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो हमारे आर्मी चीफ को हीरो के तौर से लंच पूरी दुनिया में किसी आर्मी चीफ को नहीं दिया। बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसका रिपरकशन है, उसका फायदा क्या होता है? मैं उधर आपको ला रहा हूँ कि जी उसका, अच्छा सऊदी अरब आपके साथ खड़ा है, चाइना आपके साथ खड़ा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है। आज खबर आई कि लीबिया ने 4.6 बिलियन US डॉलर का डील पाकिस्तान के साथ की है, जिसमें JF-30 और दीगर असला वो खरीदे, MOU साइन हुए जी। तो MOU तो सर 46 अरब डॉलर के साइन हो चुके हैं सर। बिस्मिल्लाह। तो खैर, तो ये तो एक तरफ हो गया कि ये ट्रांसलेट या ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा, यानी पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की दुनिया क्यों नहीं देख रही पाकिस्तान की तरफ, क्यों अब तक कोई एक पैसा नहीं आया पाकिस्तान में? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि इन्वेस्टर को चाहिए होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, भले आप जितने भी बन जाए, वहाँ पे इन्वेस्टर पैसा नहीं लाता, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आया करती। आप लोन ले सकते हैं, आप अपना लोहा ताकत से मनवा सकते हैं दुनिया को, लेकिन इकॉनमी ठीक करने के लिए आपको पॉलिटिकली स्टेबलाइज्ड इन्वायरमेंट चाहिए। वो पॉलिटिकली स्टेबलाइज्ड इन्वायरमेंट कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा कि हम ये पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को डाउन करें। दोनों तरफ से टेम्परेचर्स को डाउन होना चाहिए। अब टेम्परेचर डाउन करने के लिए कौन पहल करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रॉब्लम ये है, एक तो उनके पास निकम्मी क़यादत है, जो जितने भी लीडर्स हैं सब निकम्मे हैं, नहीं जो नए हैं या जिनके पास ज़्यादातर लॉयर आ गए या जिनके पास पोजीशंस है। अच्छा, निकम्मा शायद मैंने हार्श लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो सियासी बसीरत से बाहर है, सियासी बसीरत से बालातर है। महमूद साहब, इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, मैं वहीं से आगे बढ़ता हूँ। इन्होंने कहा कि इस वक्त नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है,
कुछ तो कहते हैं कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि सबसे गलतियां हुई हैं, सब ने गलती की है, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो जजेस हों, सबकी गलती है। तो माजी दुनिया में ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन हुआ और ऐसे ऐसे हालात जो हैं वो दुरुस्त हो गए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है। अब जो ये नेशनल डायलॉग के लिए आप आए हैं और इसके लिए आपको लोग मिल रहे होंगे, और पीटीआई में बड़े संजीदा लोग भी हैं, लेकिन जो सबसे अहम लोग हैं वो जेल में हैं, और उनमें जैसे शाह महमूद कुरैशी का नाम बताया, उमर सरफराज चीमा का नाम बताया, डॉक्टर यास्मीन आज़म, और वो कह रहे हैं सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि डायलॉग करें, लेकिन सर उनको तो सज़ाएँ दी जा रही हैं। जो लोग डायलॉग के लिए तैयार हैं उनको तो सज़ाएँ दी जा रही हैं, और जो ऐसे लोग हैं उनके हाथ में आपने पीटीआई दे दी है, जो जिनके पास सलाहियत नहीं है सियासत करने की, डायलॉग करने की, और वो पीटीआई को भी तबाह कर रहे हैं और इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो उनको रिलीज़ करें ना सर, खामखा उनको सज़ा क्यों दे रहे हैं? अभी 10 साल के बाद फिर 10 साल दे दिया आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कि ये जो हो रहा है ना कि उनको सज़ाएं दी जा रही हैं, देखिए ये तो मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल जब भी मूवमेंट्स होती हैं, ये कोई पहली बार तो सज़ाएं दी नहीं जा रही ना। PMLN का जब बुरा वक्त था उस वक्त भी लीडर्स को सज़ाएं हुई। सर उमर कैद हुआ है नवाज शरीफ साहब को, उनकी बेटी को हुआ है। मैं तो ये कहूँगा कि आप सीरियसली लेते हैं इन सज़ाओं? नहीं, इन सज़ाओं को मैं इसीलिए सीरियस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि देखिए जब भी ये बैठ के सेटल होंगे ना, ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। उसकी वजह देखिए ये पॉलिटिकल, मैं इसको कहूँगा गेम तो नहीं कहूँगा, मगर दैट्स वेरी नॉर्मल पॉलिटिक्स में। अब ये देखना है कि इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या तजवीज़ दें, या जो लोग हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि देखें चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाए। जैसे इमरान इस्माइल साहब ने कहा, फवाद चौधरी साहब ने कहा, बेहतरी की तरफ ले जाए आवाम के मफाद में, पीटीआई के वर्कर्स के मफाद में, और जो है और इमरान खान खुद के मफाद में। खान खुद के मफाद में। देखिए एक चीज़ तो इस्टेब्लिश्ड है कि से टकरा के, देखिए एक रियलिटी है, इसमें ये कहना कि जी मतलब हम नहीं मानते। अवाम भी एक रियलिटी है सर, अवाम भी एक रियलिटी है, पॉलिटिशियंस भी, सियासतदान भी एक रियलिटी है। देखिए मैं कह रहा हूँ सियासतदान, अवाम और इस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है। हम ये चाहते हैं कि तीनों एक पेज पे हो। गुड, ठीक है। जब तक तीनों एक पेज पे नहीं होंगे तो मुल्क में जो है इस्तेकाम नहीं आएगा, और ये जो पावर है ना हमारा, जो इस वक्त हम दुनिया में मनाना चाह रहे हैं, वो ज़्यादा ग्राउंड पे खड़ा नहीं रहेगा। हम आज दुनिया को ये मनाना चाह रहे हैं कि देखिए आप ये देखें कि सऊदी अरब कह रहा है कि जी अपनी फ़ौज भेजिए हमको, हमारे लोगों को कंट्रोल करने के लिए। बहुत सी जगहों पे जो है आज वो बात हो रही है, लिबिया की भी बात हो रही है, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहे हैं। अब इनको चीज़ों के लिए हमको इकट्ठा होना पड़ेगा और माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। देखिए पीटीआई के दौर में भी इमरान खान साहब जो है सब में ज़्यादा तारीफ़ जो कि फ़ौज की करते रहे, अगर आप तवारीख उठा के देखें तो वो इमरान खान साहब ही करते रहे, लेकिन बुराई भी करते रहे सर। देखिए ये हर लीडर ने बुराई की है। नहीं, मैं कहूँगा हर लीडर ने, देखिए ना, जब भी बदकिस्मती क्या है, जब भी कोई लीडर हुकूमत से उतरा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे PMLN हो, चाहे PTI हो, वो उसने एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहने शुरू कर दिया। ये कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं है, तो नॉर्मल है। देखे ना, अच्छा जब हुकूमत में होते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट से बेहतर कोई नहीं होता। हम चाह रहे हैं आपके लिए, आपकी जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ये आपके PTI आप मानते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है? इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है। हुकूमत में जो सियासी जमातें हैं वो काफ़ी पुरानी सियासी जमातें हैं। तीसरा पार्टी जो है वो, तो आप तीनों के दरमियान डायलॉग चाहते हैं या PTI के दरमियान मुफाहमत चाहते हैं, या हुकूमत और आपके PTI के दरमियान मुफाहमत चाहते हैं? देखिए हम जो है मुफाहमत तीनों के दरमियान चाहते हैं, मगर क्योंकि एक सियासी पार्टी है उसको सियासतदानों के साथ बैठ के और ये ट्रायल कंप्लीट करना पड़ेगा ना। देखिए ना, आप सियासतदानों को, सियासी पार्टियों को आइसोलेट नहीं कर सकते, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। देखिए आइसोलेशन में कोई भी पार्टी नहीं चल सकी, मैंने भी अपने में बहुत देखा, आपने भी देखा, आइसोलेशन में जो भी आया वो
तो तीनों को लेके आप चलना चाहते हैं? तीनों को लेके चलना। मैं यहाँ पे आगे सवाल रखूंगा कि अगर फर्ज कीजिए पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, जो कि इस वक्त अवामी लेवल पर लोग कहते हैं कि बहुत नुकसान उनको हो चुका है, अवामी सपोर्ट नहीं है, पीटीआई बहुत बड़ी सपोर्ट है, तो ये दो सियासी जमातें मुफाहमत क्यों चाहेंगी? वो तो चाहेंगी कि इस्टेब्लिशमेंट में या फ़ौज में और पीटीआई में टकराव जारी रहे, जैसे कि हम इनके वज़रा को देख रहे हैं जो स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं आगे बात करूंगा इसके ऊपर, मैं आपसे सवाल करूंगा, आपसे भी करूंगा। फवाद चौधरी साहब, ये बताइए कि जाहिर है आप नेशनल एनडीसी के भी मेंबर हैं, आप डायलॉग चाह रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ देखने में आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आप ख़ुद भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है और अवाम है, बीच में कुछ नहीं है। तो फिर सर ये जो अभी आपके दो साथियों ने कहा कि भाई इनकी जो लीडरशिप है वो इस काबिल नहीं है, तो आखिर फिर बात किससे होगी? क्या डायरेक्ट इमरान खान को गुफ्तगू में शामिल किया जाएगा हुकूमत के साथ और आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ? क्या आप चाहते हैं सर, क्या आपकी कमेटी चाहती है? पहले तो जो सवाल आपने आखिर में छोड़ा था ना, मैं वहां से शुरू करना चाहता हूँ। जो आपने कहा ना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो क्यों चाहेंगी कि जो टेम्परेचर है वो नीचे आए और वो रुकावट बन सकती हैं। जब हम मिले अयाज सादिक साहब से, स्पीकर साहब से, तो इमरान इस्माइल साहब ने जो आपके वर्ड्स हैं ऑलमोस्ट सीधे ही लफ्जों में उनको कह दिया कि लोगों का तासुर ये है कि आप टेम्परेचर नीचे नहीं आने देंगे, और अगर आप आने देंगे तो आप हुकूमत कैसे करेंगे। तो अयाज सादिक साहब एक बड़े जहांदीदा आदमी हैं, बड़े जो है वो पुराने सियासतदान हैं और बड़े रख रखाव वाली शख्सियत है। उन्होंने कहा इमरान को और हमें कहा, महमूद मौलवी साहब को, मुझे, उन्होंने कहा देखो हम इस सारे मामलात से बड़ी दफ़ा जो है वो गुजर चुके हैं और हमें पता है कि अगर टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा तो हुकूमत करनी मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा वो कहते हैं ना कि कुछ और बढ़ेगी दिल की उलझने, कुछ मशवरे अगर बाहम ना होंगे, तो इसलिए बहरहाल हमें कुछ मशवरे करके कुछ बाहम एक फ्रेमवर्क बना के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए देखिए तीन फरीक हैं, एक फौज है, एस्टैब्लिशमेंट है, एक वफाकी एक हुकूमत है, पीपल्स पार्टी और नून लीग है, और फिर तीसरे इमरान खान है। ये तीन फरीक हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये तीनों मानेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं मानेंगे तो नहीं बात बढ़ेगी। महमूद मौलवी साहब ने, इमरान ने और मैंने आपस में हमने यही किया है कि देखिए हम तो मशवरा ही दे सकते हैं ना, हम तो बात ही कर सकते हैं, हम एक माहौल पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। तीनों मानेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं मानेंगे तो जैसे हम चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। और अगर कोई समझता है कि बड़ा अच्छा चल रहे हैं तो बस ठीक है, भी चलते रहे। अच्छा, हम समझते हैं नहीं ऐसे चल रहे हैं, उसको थोड़ा आगे कर लें। अच्छा फवाद चौधरी साहब, एक फवाद चौधरी जी बोले कंप्लीट करें। अच्छा, अब उसके अंदर जो इशू है वो ये है कि देखिए हम जो अभी आपने बात कही है कि इमरान खान से बराह रास्त बात होगी, देखिए इमरान खान से बराह रास्त बात करने के लिए भी कोई माहौल चाहिए ना। अब माहौल ये है कि महमूद मौलवी साहब ने जाके बात की, इन्होंने कहा कि देखें आप तो चाहते हैं कि बातचीत हो, तो फिर इस वक्त ये जो मौजूदा लीडरशिप है वो अक्सर ये बात होती है कि ये देखिए कि इमरान खान को नहीं जानते, मतलब हमारे दोस्त है, भाई है गौहर, लेकिन गौहर की इमरान खान से कोई पहले मुलाकात नहीं है। सलमान राजा को, वकास को, इन लोगों को इमरान खान नहीं जानते और ये लोग इमरान खान को नहीं जानते। अब देखिए ना, अब इस ऐसे लोगों के साथ कैसे बातचीत हो सकती है। मैं डॉक्टर दानिश का मुझे पता ही नहीं है बैकग्राउंड क्या है, मुझे पता ही नहीं है उनकी सहाफत में कितना अरसा हो गया है, मैं कैसे आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ। इसलिए हम ये समझते हैं कि जब तक ये जो शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, इजाज चौधरी, इमरान इस्माइल, यास्मीन राशिद को रिलीफ नहीं मिलता, तो फिर हम इनके साथ जाके जो इमरान खान से बात करेंगे वो बात और होगी। इमरान इस्माइल का, इमरान खान का ताल्लुक 30 साल पुराना है। जो बात वो कर सकता है वो ये लोग बात नहीं कर सकते, जो बात मैं कर सकता हूँ खान साहब से वो ये लोग बात नहीं कर सकते। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि ये 4-5 लोग रिलीज हो, हम जाएं, तो फिर उसके बाद जो है अगर ये रिलीफ देते हैं, देखिए ना मामला तो ऐसे ही चलना है कि हुकूमत ने एक कदम आगे बढ़ाना है और इमरान खान ने एक कदम पीछे लेना है।
अगर वो एक कदम पीछे नहीं लेंगे तो हुकूमत के पास स्पेस ही नहीं होगी आगे बढ़ने की। सो दिस इज वेरी क्लियर कि ये तीन पार्टियां हैं, तीनों ने हमारे फॉर्मूले के ऊपर अगर एग्री किया बात आगे चलेगी। इनमें से एक ने भी कहा कि जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। उन लोगों को जो कि इमरान खान के बहुत करीबी साथी हैं, जो जेल में हैं, जिनकी तहरीक इंसाफ में रूट है, जो मजबूत लोग हैं, उनको रिलीज़ किया जाए, जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने कहा, ताकि माहौल बने और फिर ये कदम आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सर ये माहौल तो उसी वक्त बनेगा जब उनको रिलीफ मिलेगा, और रिलीफ सर उनको मिलेगा या वहाँ इस हुकूमत के अंदर ये इख्तियार है कि इनको रिलीफ दे, ना वो चाहे। डॉक्टर साहब बात यह है कि हुकूमत के पास कितना इख्तियार है कितना नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी और आवाम को भी और ख़ुद हुकूमत को भी पता। तो आप डिमांड किससे करेंगे सर? डिमांड हम इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, 1+1 से करेंगे बस। तो महमूद वाली साहब आपके पास आता हूँ यही सवाल लेके कि बहुत अच्छी बात की फवाद चौधरी साहब ने, माहौल बने और इन लोगों को निकाला जाए। और तीन फरीक हैं, तीनों का राज़ी होना हम फवाद चौधरी साहब कहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मैं इमरान इस्माइल से एग्री करता हूँ कि अगर दो फरीक, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत अवामी और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियासती ताकत, वो दोनों अगर राज़ी हो जाते हैं तो मुल्क तो खड़ा हो जाएगा। तो कैसे सर ये? देखिए एक चीज़ मैं बताऊं कि हम काफ़ी आगे तक जा रहे थे। ये जो ट्वीट का मैसेज आया ना, इसने हमें बड़ा सेटबैक दिया। कौन सा ट्वीट का सर? जो इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया था फौज के खिलाफ, वो सर करते वो उनके पास है ये। देखिए अब मुझे सर पूछना है, देखिए एक तरफ जो है जो इमरान खान का अकाउंट जो डील हो रहा है, क्या वो इमरान खान खुद कर रहे हैं? देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ खुद कर रहे हैं, बल्कि पार्टी के लोग भी हैं सर। उनके जेल में मोबाइल है क्या उनके पास? देखिए तो पार्टी के लोग भी कह रहे हैं हमें खुद नहीं पता। तो फिर देखिए मैं आपको कहूँ, मेरे ख्याल से ARY पे थे जो जनरल सेक्रेटरी है बैरिस्टर साहब, उन्होंने ओपनली कहा कि जी मुझे नहीं पता ट्वीट कहां से आते हैं और कहां से तो नहीं फिर आते। उससे आपको इख्तिलाफ करने फिर आप क्यों नाराज हो रहे हैं? देखिए मैं क्योंकि वो इमरान खान का ट्वीट तो नहीं है ना। देखिए ना, देखिए इमरान उसको देखिए या तो PTI डिसोन करे, देखिए या उस ट्वीट को PTI डिसोन करे। देखिए अगर आप देखिए मुल्क के मफाद की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इमरान भाई से डिफर करूंगा, अगर आप मुल्क की मफाद की बात करते हैं तो आप इस किस्म के ट्वीट करके या इस किस्म के सोशल मीडिया को ऑन करके तो आप मेरे ख्याल से सही नहीं कर रहे। कौन डिसऑन करे सर? PTI इनकी कोई हैसियत भी तो नहीं है, आप खुद कह रहे हैं। भाई देखिए अगर इनके क्या इमरान खान करें कि भाई ये जो देखिए मैं इस वक्त जो कर रही है उनकी या तो बहनें उसको डिसऑन करें। देखिए तो बहनें तो सियासी नहीं है ना। देखिए अगर बहनें नहीं है तो मैं कहूंगा देखिए बैरिस्टर इमरान खान खुद क्यों नहीं चीज, देखिए या तो इमरान खान खुद सर वो डरते हैं, ये कह रहे हैं रीट्वीट तक तो कोई करता नहीं। तो फिर सर आप सोचिए ना, उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं बताऊं बैरिस्टर, देखिए सर मैं मुल्क का इदारा हूं, सबसे बड़ी ताकतवर हूं, मेरे खिलाफ आपने ट्वीट किया और उसने किया है जो अवाम का सबसे बड़ा उससे हुआ है, क्या नाम है, इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से। इमरान खान जेल में, इमरान इस्माइल साहब कहते हैं, आप भी मानते हैं कि उन्होंने नहीं किया होगा, उनको खबर भी नहीं होगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसको आप कहते हैं डिसोन किया जाए, तो डिसोन कौन करेगा? डिसोन तो सिर्फ वही कर सकता है ना जो अवामी ताकत रखता है, और वो इमरान खान कर सकते हैं। तो देखिए इमरान खान हैज टू डिसोन इट। तो वो कैसे उनको बताएंगे? आप मुझे बताएं ना, कल से कल मिले थे ना अदालत में, वहां से फिर ट्वीट निकला ना। देखिए किसी ना किसी को डिसोन करना पड़ेगा। देखिए ये जो है ना टेम्परेचर दोनों तरफ से नीचे उतारनी पड़ेगी, और ये इसकी जिम्मेदारी आप लोगों ने ली। देखिए हमारी जिम्मेवारी तो है, हम कोशिश, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत अच्छी जिम्मेदारी हम कोशिशें भी कर रहे हैं। मेरा क्या, बहुत से लोग कह रहे हैं ना कि जी आप खुद से कर रहे हैं, मेरा कहना उनको ये 3.5 साल हो गए, आप लोग ने क्या किया? देखें आप लोग ने इस चीज़ को मजीद हवा देते रहे और मजीद मुल्क के मफाद में जो है नुकसान पहुंचाते रहे। देखें ना ये टेम्परेचर ऊपर करने में जो लोग हैं उनके साथ उन्हीं की जिम्मेवारी है ना, और किसकी जिम्मेवारी है? देखिए खान साहब तो अंदर है, ठीक है ना, उनकी बेगम साहब अंदर है, ठीक है ना, अब जो है जिम्मेवारी इनकी है। मैं तो ये भी कहूँगा कि उनकी बेगम साहबा को बाहर निकाला जाए। उसकी वजह यह है कि उनसे बात करके हम देखें, पहली कोशिश तो हमारी ये होगी कि मैं उनकी बेगम साहब से मुलाकात करूं। उसकी वजह ये ताकि देखें जिसको आप बोलते हैं ना
प्रोसीजर से। तो कहा जाता है उनकी बेगम भी तो सियासी नहीं देखिए नहीं, देखिए सियासी है नहीं, सब सियासी बन जाते हैं। डायरेक्ट इमरान खान से क्यों नहीं उसकी वजह देखिए प्रोसीजर्स क्या होता है। देखिए मैं ये चाहूंगा कि जब हम इमरान खान से मुलाकात करें ना तो चीज़ें फाइनलाइज स्टेज पे हो। जैसे आप कहते हैं ना जो एस्टेब्लिशमेंट में भी अगर आप ऊपर बात करते हैं तो फाइनल स्टेजेस पे होता है। तो सर एक काम करें ना, जो अभी फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि माहौल बनेगा, शामत कुरैशी को रिलीज किया जाए, उमर चीमा को रिलीज किया जाए, अब्दुल रशीद को किया जाए, डॉक्टर साहबा को किया जाए, इसके लिए आप कोशिश देखिए मैं आपको बताऊं शाह महमूद साहब बहुत जल्द रिलीज होंगे। वो तो ठीक है मेरा आदमी से तो नहीं, मेरा कहना यह है, देखिए ना लोगों को बड़ा डिस्प्यूट है और बड़ा सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। अगर शाह महमूद साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होते हुए जब हमने 2 साल या 3 साल कबल कहा था कि जी उनको चेयरमैन बना दे तो बड़े एतज़ारात थे कि जी कैसे हो सकता है, इमरान खान की मौजूदगी में कोई चेयरमैन कैसे बन सकता है। तो बैरिस्टर गौहर कैसे बन गए? तो व्हाई नॉट ही रिप्लेसेस बैरिस्टर गौहर? ये डिसीजन तो इमरान खान का है ना सर। आप तो रिक्वेस्ट, मेरा सवाल आप नहीं समझ रहे। मेरा सवाल ये है कि सर आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं दोनों से टच में हैं और अभी इनके बातों से वाज़ेह तौर पे सामने आए हैं कि जाहिर है हम कैसे मिल सकते थे अगर मुफाहमत नहीं चाहती, और इसलिए मुफाहमत चाहती है पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में सामने कोई भी खड़ा हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इस टेम्परेचर को कम करने के लिए, मैं फवाद साहब की तरफ जाऊंगा लेकिन एक हल्का सा, इस टेम्परेचर को कम करने के लिए आप इस और छोड़ने का इख्तियार भी पास है, इनके पास तो है नहीं हुकूमत के पास कोई, और ना ये चाहेंगे, से क्यों नहीं कहते कि इनको छोड़ दें? देखिए ऐसे तो नहीं कह सकते ना, और एक लकीर में अगर उनको छोड़ देता है ना तो उनका पूरा पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो जाता है। देखें जो लोग बैठे हैं, देखें इसका खराब हो जाएगा सर। नहीं देखें ये जो 5 लोग हैं, देखें कानून के जरिए गए हैं और उनको तो सर कानूनी के जरिए छूटेंगे, लेकिन सर तरीके से आप हल्का हाथ तो कर लें। देखिए हल्का हाथ ही होगा। देखिए ये इस वक्त जो है टेम्परेचर बढ़ाया किसने? वो सर ये टेम्परेचर जिसने भी बढ़ाया है, एक तो बाहर बैठे हुए जो लोग हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पीटीआई की खबर खो दी है और इमरान खान की खबर खो दी है, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो ट्वीट इमरान खान ने नहीं की, आप कह रहे हैं वो इमरान खान के अकाउंट से हुआ है, तो टेम्परेचर तो उनके खिलाफ होना चाहिए। आप न्यूट्रलाइज करने आए हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट को क्यों नहीं समझाते कि जेल में बैठा हुआ एक शख्स जो है जिसको कुछ नहीं पता है वो ट्वीट कैसे कर सकता है, तो उसको मौका दिया जाए कि वो बाहर आए या कोई ऐसा एक्सेस दें जिससे इन बात समझाया जाए कि आपका ट्वीट मिसयूज हो रहा है। जी फवाद चौधरी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर ये टेम्परेचर को कैसे नॉर्मलाइज किया, जैसे आपने कहा इनको निकाला जाए, तो इनको निकालने के लिए आप किससे बात करेंगे सर? देखिए अभी जो आपकी डिस्कशन है ना उसमें 2 पॉइंट्स आपने ज्यादा उन पे फोकस किया है। एक तो आपने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और ये एस्टैब्लिशमेंट और तरीके इंसाफ आपस में जो है वो बात कर रहे हैं और ये चाहेंगे भी। यही वो फार्मूला है जो 75 साल से पाकिस्तान में आ रहा है कि अपोजिशन दुआएं करती है कि अल्लाह करे कि फौज की और हुकूमत की लड़ाई हो जाए, फिर हम और फौज मिलकर हुकूमत करते रहे। ये कोई फार्मूला नहीं है। इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही। लिहाजा जो भी चीज होनी चाहिए वो पॉलिटिकल पार्टीज और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान एक बड़े फ्रेमवर्क डिस्कशन के तरफ हमें जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते रहे। और हमारी जो कोशिश है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो इमरान इस्माइल ने बात की अयाज सादिक साहब से, और वो यही थी कि हम क्यों नून लीग वालों से मिले, हम क्यों पीपल्स पार्टी वालों से मिलना चाहते हैं, क्योंकि हम उन्हें ये एश्योर कराना चाहते हैं कि देखिए जब हम टेम्परेचर नीचे लाने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर एक मैकेनिज्म क्रिएट कर सकें ताकि पाकिस्तान की लॉन्ग रन में एक स्टेबिलिटी जो है वो इंश्योर हो सके। दूसरी जो बात है जो ट्वीट की या तलखियों, ये देखिए ये तलखियों का इजहार है। इमरान खान ने जो बात की, अगर आप उन्हें 30 दिन जो है वो एक 9/12 के सेल में रहेंगे, बाहर आएंगे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो ये तलखियों का इजहार कब कम होगा? जब तलखियां कम होंगी। और तलखियां कैसे कम होंगी? जिसकी तरफ हम 3 कोशिश कर रहे हैं कि जनाब एक ऐसा माहौल पैदा हो। अगर देखो मैं और आप इतना हमारा इख्तलाफ है कि हम बैठ के चाय का कप भी नहीं पी सकते, तो मैं और आप बात क्या करेंगे? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो तीनों कुव्वतें हैं
इनके दरमियान माहौल ये हो कि आपस में बातचीत तो कर सके ना, फिर आगे क्या फॉर्मूला बनाना है, क्या करना है, वो ये खुद आपस में तय कर लें। हमारा सिर्फ, और उस माहौल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? हम ये कह रहे हैं कि जी आप मेहरबानी करें, कोट लखपत के लोगों को छोड़ें, वो जो औरतें बेचारी जो है वो रुल गई हैं इसमें, फिर ऐसे वर्कर जिनके पाँव में जूता नहीं है उनको छोड़ें, उससे एक माहौल बनेगा। बाकी बातें इमरान खान और आप लोग खुद देखें और उसको आगे लेके चलें। मेरा जो असल कंसर्न है, देखिए ना, एक तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि अगर तो हम समझते हैं कि इस ये जो लस्सी की तरह लड़ाई में हम और पानी डालते जाएं, लड़ाई बढ़ाते जाएं, हमने तो पहले जो है वो प्रॉब्लम ये है कि हम सफर कर रहे हैं। अच्छा, ये इमरान इस्माइल साहब देखें, टेम्परेचर की भी बात हुई, इमरान खान के उस ट्वीट के हवाले से बात की, जिसको आप भी मानते हैं कि एक आदमी जेल में है और ट्वीट नहीं है, लेकिन बहरहाल डिसओन करना चाहिए जो बात है। और इमरान खान किसी स्टेज पर, किसी जगह पर जब उन तक ये खबर जाती है, वो कह दें कि भाई इस किस्म की जो ट्वीट है उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि वो फ़ौज को हमेशा अपनी फ़ौज कहते रहे कि ये पाकिस्तान की फ़ौज हमारी फ़ौज है। मैं जो पूछना चाहूँगा सर कि दूसरी तरफ भी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। अब आप देखें, डॉक्टर वो जो यास्मीन अब्बास, आपने उनको 10-10 साल की सज़ाएं दे दी, और जिन केसेस पे दिया है वो आपके सामने है। उमर चीमा हैं, अब्दुल रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, इन लोगों की लाइन लग गई है सज़ाओं की। दूसरी तरफ इमरान खान को आपने तोशा खाना पे अभी पहले से, फिर उसके बाद वो ख़त्म हुआ और अभी दोबारा 17 साल की सज़ा दे दी है, उनकी बेगम को दे दी है। और केस देखें तो ये मेरे पास पड़े हुए हैं तोशा खाना की डिटेल, जिसमें आसिफ अली जरदारी भी हैं, नवाज़ शरीफ साहब भी हैं, जनाब आपके इसाक डार साहब भी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं, मरीम नवाज़ साहबा भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, और शौकत अजीज़ साहब भी हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब भी हैं। और ये चंद करोड़ों के नहीं हैं, अरबों अरबों के इनके साथ हैं। तो सर, अगर पीटीआई के मेन लीडरशिप को आप सज़ाओं पे सज़ाएं देते जाएंगे और ये सज़ाएं उनको मिलती जाएंगी, तो वहाँ से भी तो टेम्परेचर आप कम नहीं कर रहे हैं ना, आप उनको मौका क्या दे रहे हैं? जाहिर है आप उनको भी तो एक्सेस नहीं दे रहे। देखिए डॉक्टर साहब, लेट मी पुट इट वेरी स्ट्रेट, अभी कोई मुफाहमती अमल शुरू हुआ नहीं है, होना है। अभी तो दोनों में या तीनों में जो तनाव की सूरत हाल है वो इस वक्त बिल्कुल जारी और सारी है, और पूरे ज़ोर व शोर से जारी सारी। मैं नहीं समझता कि इमरान खान अपनी ट्वीट को भी डिसोन करेंगे। ये जो कल उनकी बहन ने आके बाहर बताया है, अगेन वही लैंग्वेज यूज़ हुई है, थोड़ी सी टोन डाउन हुई है, लेकिन है वही। सो हमें अभी इस सारे जो तनाव, इमरान खान करप्ट है सर? नहीं, करप्ट तो नहीं है इमरान खान। नहीं, इमरान खान करप्ट नहीं है। और तो सज़ा 17 साल पे सर ये सब देखें ना, अभी तो सज़ा हुई है, फिर वो आगे जाएंगे, फिर वो अपील करेंगे, फिर फलाना करेंगे, वो सारी चीज़ होगी। तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? लेकिन इमरान खान के आसपास करप्शन तो होती रही है, वो आज तक तो कोई। सर ये गलती तो हो सकती है, ये जो आपका किसी शख्स को नहीं पता हो, या चैलेंज की सभी से जो भी तोशा खाना वाला मसला, ये इंतज़ामी गलती तो हो सकती है, ये करप्शन तो नहीं है सर, ये है? नहीं, ये मैं तो आपसे अर्ज किया ना कि अगर आप स्पेसिफिक पगारा साहब ने आज एक स्टेटमेंट दे दिया, डॉक्टर साहब ये कोई इशू नहीं, गलती है, और अगर वो करप्ट है तो करप्शन के केस भुगत रहा है इमरान खान को, करप्शन के केस, ये तो पॉलिटिकल इश्यूज है ना। इसको आप जितना, जिस तरह मैंने कहा, इसमें जितनी मर्जी बढ़ाते जाए वो जिस तरह इमरान ने आपको बता दिया, आप इसके ऊपर तो कोई ऐसी बहस है नहीं ना, इससे हमें आगे निकलना है। करप्शन हमने अभी टेम्परेचर कम करने, अभी तो हमने अब सवाल ये पैदा होता है कि दूसरी तरफ को भी तो रुकना चाहिए ना। आप तो कह रहे हैं रिलीज किया जाए, यहाँ तो केसेस बन रहे हैं। आप दूर निकल गए, ये तो हमारी ख्वाहिश है। अभी तो हमारी बातचीत का आगाज ही नहीं हुआ है, अभी तो हमारी बातचीत शुरू होनी है। अभी तो हम एक ग्रुप इकट्ठा कर रहे हैं, हमने पीटीआई के लेकिन इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आप कह तो सकते हैं ना कि दोनों तरफ टेम्परेचर कम कर, यही तो कह रहे हैं, यही कह रहे हैं, सजाएं भी तो यही कह रहे हैं टेम्परेचर कम करें, लेकिन अभी हमारी बातचीत का आगाज नहीं हुआ है। अभी तो एक इट्स अ कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को अभी हम लेकर चले हैं। तो सर बताएंगे ना लोगों को? अरे लोगों को बताने आप मैसेज दें
कि भैया ये भाईजान जो जब सजाएं बातचीत हो रही शुरू है, होगी तो दूंगा ना, हैं? बातचीत शुरू होगी तो दूंगा। सर रास्ता मिल गया ना आपको, देना। कौन सा रास्ता? ये जो जा रहा है खबर वो सुनेंगे नहीं, आपकी नहीं, बात। नहीं, ये खबर नहीं, हमारी उनसे रूबरू बैठ के बात होनी है। टीवी पे बातें और होती हैं, सामने तो बात मुलाकात के लिए आप मांगे ना मैं टाइम। मुलाकात के लिए दरखास्त करता हूँ जनाब अली, हमें टाइम दें, हमने आपको ये सब पेश करना है। ठीक है। आपको हमने एक बड़ी खुशाइन चीज़ ये हुई कि पीटीआई के जो पुरानी पीटीआई के जो लोग हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, उनसे जब हमने फर्दन और ग्रुप्स में मुलाकात की ताकि हम उनको ये बताएं कि भाई ये आप टेम्परेचर कम करने में हमारी मदद करें, तो एक हैरान कौन और बड़ी खुशगवार हैरानगी ये थी कि वो सारे के सारे हमसे ज़्यादा इस जज्बे में हैं कि खुदा के वास्ते किसी तरह टेम्परेचर को कम नॉर्मलाइज कीजिए। अब उनमें से कुछ दोस्त हैं जो हमारे साथ आने के लिए राज़ी हुए हैं, कहते हैं कि जी ठीक है, हम आपके प्लेटफॉर्म पे भी बैठ के ये बात करने के लिए तैयार हैं। पहले तो हाल ये था ना कि हमारे साथ कोई तस्वीर खिंचाने को तैयार नहीं होता था कि जी गद्दारी का लेबल ना लग जाए उसके ऊपर, और वो भी वो लोग जो खुद 1 मिनट के लिए भी जेल नहीं गए, जिन्होंने कोई सज़ा नहीं भुगती, जिन्होंने कोई सख्ती नहीं देखी, वो गद्दारी का लेबल लगाते बांटते फिरें। 3 साल से वो वहाँ बैठा हुआ है KP के हाउस के अंदर पेशावर में, शेख वकास अकरम, वहाँ से निकला नहीं है, कहता है निकलूंगा तो अरेस्ट हो जाऊँगा। बाकी को कहता रहता है कि तुम गद्दार हो और तुम बाहर निकलो, नहीं निकलोगे तो गद्दार। ये जो लोग हैं ये कुछ नहीं कर सके, और PTI PMLN और पीपल्स पार्टी तो कभी नहीं चाहेगी, चाहे उनके सिंसियर लोग चाहें या ना चाहें, इवन नवाज शरीफ साहब भी चाहें या ना चाहें। क्यों नहीं? इसलिए कि नहीं चाहेंगे वो इमरान खान को रिलीज़ कराने के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। सर इमरान खान की स्टेटमेंट दे दें कि ये पूरी PTI के लोग ज़ीरो हैं, फारिग हैं, तो क्या इनके साथ कोई खड़ा होगा? तो इसका मतलब है मेन इमरान खान है ना सर, क्या कहते हैं आप? देखिए मैं इसमें थोड़ी सी आपको जल्दी मुझे जाना थोड़ी सी वाज़ेह कर दूं कि इस वक्त जो बड़ी खुशाइन बात क्या है जो CM KPK कर रहा है। देखिए कितने इंस्ट्रक्शंस थे PTI के कहें या इमरान खान साहब के थे CM KPK को कि जी अफ़गान नहीं जाएंगे, ड्रोन्स अटैक्स नहीं होंगे, ये चीज़ नहीं होगी। KPK के CM ने जिसको सूबे के मफाद में और मुल्क के मफाद में उसको एग्री कर लिया। हो सकता है इमरान खान की यही इंस्ट्रक्शन हो। भाई देखे ना, अब ये या तो इंस्ट्रक्शन चेंज हो गई। देखे ना पहले तो, लेकिन वो तो कहता है मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो मगर आपके सामने इमरान खान साहब देखिए जो मैं कह रहा हूँ ना, देखिए या तो इसको लेकिन सर मेन इमरान खान है ये नहीं है, बताएं। देखिए क्या इमरान खान और आवाम के दरमियान ये जो आपकी लीडरशिप है, एक तो चले सर जो मेन अहम पोस्ट है, चले जो वो लोग हैं जो सीरियस हैं, सिंसियर हैं, उन लोगों की कोई हैसियत है सर? देखिए एक चीज़ हैसियत है। देखिए एक चीज़ मैं बताऊं, इमरान खान और अवाम है, मगर जब आप पार्टी बनाते हैं ना तो पार्टी के भी एक स्ट्रक्चर होता है, सबको लेके आपको चलना पड़ेगा। सर तंजीम बनाएंगे तो होंगे ना, इस वक्त तो मुफाहमत है। देखिए मुफाहमत अगर इमरान खान ने सब ने कहा हम करेंगे, इमरान खान ने नहीं किया तो अवाम तो इधर कोई। जी फवाद साहब क्या कहते हैं? टाइम मेरे पास कम है, जी बताएं। मैं वो तो आपकी इजाजत से, देखिए बात ये है कि कार्डर जो था ना PTI का, वो तो 9 मई और 20 जून के दरमियान खत्म कर दिया, ठुड्डे मुक्के मार के। हम सब लोग ही थे ना सारे, जो इमरान इस्माइल और असद उमर और अली जैदी और अपना परवेज खट्टक और ये सब लोग और मैं, हम सब लोग तो फारिग हो गए। अब तो इमरान खान है और लोग हैं, लेकिन ये जो 5 लोग हैं कोट लखपत के, ये हम समझते हैं कि ये कार्डर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं PTI का, और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये लोग जो हैं वो जाएं और बात करें। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जब भी लड़ाई हो रही होती है ना डॉक्टर साहब, उसके अंदर एक वॉर इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है। जो अभी महमूद मौलवी साहब जो पहले बात की, ट्वीट्स की या जो एक सख्ती की, देखें PTI के अंदर एक ऐसा तबका है जो बाहर बैठे हुए, जिनकी इस वक्त यूट्यूबर्स हैं, जो लोग हैं जिनकी इस लड़ाई में फायदा है। बहुत सारे लीडर हैं जो सिर्फ इस वजह से आज लीडर हैं, टीवियों पे आ रहे हैं कि लड़ाई चल रही है, लड़ाई खत्म होती है उनकी दुकान बंद हो जाती है। तो वो लोग क्या कहते हैं कि ये जी महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, ये तो माइनस इमरान खान के ऊपर चढ़ गए हैं। वो एक कह लें कि माचिस लेके बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि लाओ जो है ना बढ़ता जाए, और हम जो थोड़ा बहुत पानी डालने की कोशिश करते हैं उसको वो नाकाम करते हैं, क्योंकि उनकी वॉर इकोनॉमी खराब हो रही है। सो जिस तरह से आपने ये इशारा किया, बिल्कुल सही आपने बात कही है। देखिए अल्टीमेटली एस्टैब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने ये फैसला करना है
कि पाकिस्तान के हाई टेम्परेचर में उनको फायदा है या पाकिस्तान के नॉर्मल टेम्परेचर में उनको फायदा है। अगर वो नॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ेंगे, वी कैन अश्योर यू, और हमारे साथ जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने कहा कि हम $1 बिलियन जो है वो विद इन मंथ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे अगर आप नॉर्मलाइज करते हैं। तो देखिए ये एक एफर्ट है जिसकी तरफ हम है कि दिस इज ओनली वे फॉरवर्ड, जिसकी तरफ हम जा सकते हैं। बाकी जो चीजें हैं, अब अगर इंटेंशन ऑप्शन आ जाएगी तो उसकी तरफ आपको भी नजर आ जाएगी, हमें भी नजर आ जाएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। इंशाल्लाह हम किसी और स्टेज में भी बात करेंगे, क्योंकि आप वो काम करने निकले हैं जो अपने मफादात को छोड़कर इस मुल्क के मफादात के लिए, और इस मुल्क के मफादात के लिए जो आपका एजेंडा है वो मुल्क की मफाद के लिए। मेरा ख़्याल है इस एजेंडे को तक़वियत देनी चाहिए। इमरान खान को आप लोगों से और जो जेल में मौजूद अहम लीडर्स हैं उनको रिलीज़ करना चाहिए, और वो रिलीज़ उसी सूरत में होगा जब इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, और इस्टेब्लिशमेंट मुल्क में बेहतरीन मफाद में अगर ये काम करती है तो ये, और इमरान खान को भी करना पड़ेगा, और सबको मिलकर मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। आप तीनों का सर बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब आपका भी, मौलवी साहब आपका भी, और इस्माइल साहब आपका भी। फिर किसी स्टेज में बात करेंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।